आप निश्चिंत रहिए, मैं घर से निकल चुकी हूँ। कॉन्फ्रेंस में टाइम पे पहुँच जाऊंगी। जी जी, बस 10 मिनट। जी क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी है? मैम सिग्नल विग्नल को छोड़ो, मैं कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रही हूँ, जल्दी चलो। लेकिन मैडम जी पुलिस। चलो। शर्मा जी, जल्दी निपटाओ, टाइम नहीं है, लेट हो रहा है मुझे। देख नहीं रहे गाड़ी में मैडम जी बैठी हैं। हमें भी बड़ी खुशी हुई नेताजी के ड्राइवर से मिलकर, लेकिन आपने सिग्नल तोड़ा। चलिए उस तरफ चलिए। देखिए हमारी मैडम जी को एक बहुत जरूरी मीटिंग में पहुंचना है। जरूर जाइएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। ये क्या जबरदस्ती लगा के रखी है? एक सिग्नल तोड़ा है ना, फाइन ले लो। जानती हूँ तुम्हारी मैडम ने ये जिंदगी के सफर की मुहिम लगा के रखी है, लोगों के 45 मिनट बर्बाद करने के लिए। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन मैम क्या करें, हम तो वही करेंगे जो हमारी मैडम जी ने हमें कहा है, संध्या राठी जी ने। इसलिए आइए अरे प्लीज। ठीक है, देखती हूँ। दुबे उनको लेके जाओ। संध्या राठी, सुबह ढूंढ रही थी। ये क्या नया तमाशा लगा रखा है तुमने? हाँ, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के नाम पर जबरदस्ती लोगों का समय बर्बाद कर रही हो। ये 45 मिनट का जबरदस्ती वीडियो देखने पर मजबूर कर, ये कैसी दादागिरी है? अपनी असफलता का गुस्सा आम जनता पर इस तरह से निकाल रही हो तुम। जिसे आप दादागिरी कह रही हैं कविता जी, मैं उसे ड्यूटी ईमानदारी से निभाने की एक नई कोशिश करूंगी। भाड़ में गई तुम्हारी ड्यूटी। तुम जानती भी हो तुम्हारी वजह से कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में नहीं पहुंच पाई। अपने बंधु को कुछ सिखाया ही नहीं है क्या तुमने? अरे उनको बोलो कम से कम गाड़ी देख के तो रोका करें। हम वीआईपी लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, ये सब भी उन्हें सिखाना पड़ेगा क्या? कविता जी, मेरी इस डिक्शनरी में तो वीआईपी का सिर्फ एक ही मतलब है, वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक। मेरे लिए आप और सड़क पर पैदल चलने वाला इंसान ड्यूटी के मामले में बराबर ही है। जो नियमों का सम्मान करेगा मैं उसे सम्मान दूंगी, और जो नियम तोड़ेगा उसे सजा, बिना ये देखे कि वो है कौन। वीआईपी का मतलब क्या होता है ये तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दूंगी। तुमने आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है संध्या राठी, और मैं कभी किसी का उधार रखती नहीं, सूद समेत लेने के लिए तैयार है। तुम यहाँ संभालो, मैं बालाजी मार्केट वाले सिग्नल पर वो कराती हूँ। जी मैम। नमस्कार डीआईजी साहब। जी जी, मैं कविता शर्मा बोल रही हूँ। जी मैं ठीक, सब बढ़िया। जी दरअसल मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था सर, ये पुष्कर की ट्रैफिक पुलिस ने जो सफ़र ज़िंदगी का मुहिम निकाली है, इस मुहिम के नाम पे ये आम जनता को परेशान कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। एएसपी संध्या, इमीडिएटली मेरे ऑफिस में पहुंचो। जी जी सर, मैं पहुंचती हूँ। मैं आपको समझाती हूँ सर। जी हाँ, आजकल तो तुम दुनिया को समझाने में लगी हो। सर, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही, लोग चालान से डरते ही नहीं है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना जैसे उनके लिए रोजमर्रा की आदत हो गई है। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की सर, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला।
इसलिए हमने ये तरीका अपनाया है कि लोगों से फाइन के तौर पर वो चीज ली जाए जो उनके लिए सबसे कीमती है, उनका समय। एसपी संध्या राठी, तुम्हारे इस कदम से पुलिस की सबसे कीमती चीज दांव पे लग चुकी, जानती हो तुम? हमारी रेपुटेशन। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है संध्या राठी। शहर के कोने कोने में पुलिस की मनमानी की चर्चा हो रही है। लोग इसे पुलिस की दादागिरी कह रहे हैं। जनता तुम्हारे इस जबरदस्ती के ज्ञान से खुश नहीं है। नेता नाखुश हैं, प्रेस वाले, पेपर्स वाले पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तुम्हें मालूम है कि लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पुष्कर की पुलिस पागल हो चुकी है। तुमने ये मुहिम इसलिए शुरू की थी ना कि ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन ना हो। क्या हुआ? एसपी राठी, आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन हमारी इज्जत में, हमारी रेपुटेशन में काफी बदलाव आ चुका है। क्या बन के रह गए हम लोग? ये नौटंकी बस। मुझे लगा था कि तुम थोड़ी बहुत तो समझदार हो संध्या राठी। मेमो के रूप में मिले मौके का फायदा उठाकर तुम अपनी पोजीशन, अपनी पोस्ट वापस हासिल कर लोगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं गलत था। तुम्हारी ये बेतुकी कोशिश पूरी तरह से नाकामयाब हो चुकी है एसपी राठी। एक तरफ जहां आंकड़ों में कोई फर्क नहीं आया है, दूसरी तरफ जनता पुलिस की इस दादागिरी से सख्त नाराज है। एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते मुझे तुमसे ऐसी बेतुकी कोशिश की उम्मीद नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया में अपने नाम का सिक्का उछालने के लिए तुमने ये सब कुछ किया? अगर ऐसा है संध्या राठी, तो मुझे तुम्हारी सोच पे अफसोस होगा, क्योंकि तुमने ना सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा के रख दिया है। जिस परिवार ने तुमको आईपीएस ऑफिसर बनाया, उसी परिवार को तुमने हंसी का पात्र बना दिया। ये सब देख के बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक ट्रेन्ड आईपीएस ऑफिसर के दिमाग की सोच है। क्या कर रही थी आप ट्रेनिंग में? कैसे मिल गई आपको बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी? आज लग रहा है कि बहुत ज्यादा उम्मीद लगा ली थी मैंने तुमसे। शायद बहुत गलत था मैं। एसपी राठी, तुम्हारे इस कदम से जनता में पुलिस डिपार्टमेंट की जो छवि बनी है, जो तस्वीर बनी है, उसे बदलना बहुत मुश्किल है हम सब के लिए। लेकिन अब मैं तुमको किसी भी तरह की बेवकूफियत का मौका नहीं दूंगा। मैं तुमको एक दिन का मौका देता हूं, सिर्फ एक दिन का। इस वीडियो की जितनी भी सीडी तुमने बनाई है, इसे तुम जमा करोगी कल शाम 6 बजे तक, और इसे कचरे के डब्बे में डाल दोगी। परसों से ये सीडी बाहर नजर नहीं आए तो बेहतर होगा, तुम्हारे लिए भी और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी। और तुम्हारी जो ये नौटंकी चल रही है ना, सफर जिंदगी का, ये परसों तक खत्म हो जाना चाहिए संध्या राठी। इज दैट क्लियर? यस सर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।